बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मोशन एक्चुअली मोशन होता क्या है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन होता क्या है। तो बच्चों, मोशन होता क्या है हम देखेंगे। मोशन क्या है? मोशन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोशन। मोशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। जैसे मैं हूं, अभी मैं स्टैंड हूं, बट अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा क्या है, टाइम रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मैं चल रहा हूं, इस साइड से मैं उस साइड जा रहा हूं और इस साइड से मैं इस साइड आ रहा हूं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या, अगर पोजीशन क्या हो जाए, अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है? वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है। यानी वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है? मोशन के फॉर्म में है। क्लियर? अब ये हो गया मोशन। मोशन के बाद एक दूसरी हेडिंग आती है रेस्ट। क्या आता है? हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे। रेस्ट क्या होता है? अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज ना हो, नो चेंज, पोजीशन क्या हो? चेंज ना हो, नो चेंज। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी? रेस्ट फॉर्म में कहलाएगी। यानी वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है? वो रेस्ट में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन क्या होता है, अगर टाइम रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी? मोशन के फॉर्म में है। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जो है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है तो क्या है? वो रेस्ट फॉर्म में कहलाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दो हेडिंग थी, एक मोशन क्या होता है, दूसरा रेस्ट क्या होता है। अब मोशन रेस्ट के बाद जो है हम दूसरी हेडिंग की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो कौन सी है। तो यहाँ पर मोशन और रेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। इसकी बात करेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दो टाइप की क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं स्केलर, स्केलर, और दूसरा क्या पढ़ते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर होता है, दूसरा क्या होता है? वेक्टर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, टाइम का कोई रोल नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड हो, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। चलो एक समझते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल रोहन, रोहन कोई लड़का है, रोहन क्या है, वो ये क्या है उसका, रोहन का घर है, रोहन का ही घर है। रोहन अपने घर से क्या है, एक शॉप पे जाता है, रोहन अपने घर से क्या जाता है? शॉप पे जाता है। तो रोहन क्या है, रोहन के घर से शॉप की डिस्टेंस है टोटल कितनी है? 10 मीटर। कितनी मीटर है? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर क्या हो गया? 10 मीटर ही हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड। 10 मीटर क्या बता रहे हो? 10 जो ये हमारा 10 है वही क्या है? उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है। अभी मैंने ये लिखा कि घर से जो है शॉप की, जो शॉप है वो किस डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओनली 10 मीटर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ओनली मैग्नीट्यूड इसमें यूज होगा, क्या होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये क्या है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को एग्जांपल में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के बाद स्पीड है, स्पीड अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती है, ये होती है स्केलर करंट। वैसे इलेक्ट्रिक करंट ना तो वेक्टर होती है ना स्केलर होती है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बट इस लेवल पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो ये कुछ और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, वर्क हो गया, ये भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। यानी इन सब में क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है, वर्क में कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता, स्केल इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सारी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी के बाद पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी जिसका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल एज क्या इंक्लूड होगी इसमें, डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी, क्या इंक्लूड होगी, डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी। तो ऐसी क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी इंक्लूड है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब वही वाला एग्जांपल, यहाँ पर रोहन गए, कोई लड़का है, अगर उसके घर से शॉप की जो शॉप है वो ईस्ट डायरेक्शन में, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में अगर यहाँ इंक्लूड हो जाए, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो 10 मीटर अगर ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, उसमें डायरेक्शन को पहले इंक्लूड कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या इंक्लूड हो रहा है, डायरेक्शन भी इंक्लूड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, जैसे अब वहां पर हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, अब क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन यूज हो रही है तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के साथ साथ और हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के साथ साथ फोर्स का एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कुछ वेक्टर क्वांटिटी का मैं एग्जांपल लिखा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने बातचीत की कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हेडिंग होगी, वो क्या होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ कुछ बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक पॉइंट यहाँ पर क्या है बी, दो पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बी है। अब एक फिगर देखते हैं हम लोग, एक फिगर बना लेते हैं, छोटा सा फिगर हम लोग देखेंगे, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा करेंगे। क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं, कोई एक और मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, आप देख सकते हो कि हमारे पास ए से कोई लड़का है जो कि ए से कहाँ जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे कह सकते हो, या कोई लड़का है कि जो ए से कहाँ जा रहा है, बी पे आ रहा है। तो ए से बी जाने के लिए हम उसके पास जो है चार ऑप्शन है, ऑप्शन ये, ऑप्शन ये, ऑप्शन। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट, ये ऑप्शन सेकेंड है, ये ऑप्शन थर्ड है, ये ऑप्शन क्या है, फोर्थ। तो चार ऑप्शन उसके पास जाने के लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर इस चार ऑप्शन में हम देखेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट ऑप्शन कौन होगा, शॉर्टेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। तो अगर वो सेकंड ऑप्शन से आ रहा है तो सबसे शॉर्टेस्ट ऑप्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो अदर जो डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें तो टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल जो पाथ है, कुल जो रास्ता है उसकी तय की जो लंबाई है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू टोटल पाथ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट दूसरी जो हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट जो बेटा हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड की जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्टेंस और दूसरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। चलो एक हम और देख लेते हैं फिगर। एक राइट एंगल में ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी, एक पॉइंट क्या है सी। क्लियर। अब मैं मान लेता हूँ कि एक बच्चे को ए से बी पे जाना है, तो उसके बाद दो रास्ते हैं। ए से एक रास्ता ये है, ए टू सी पहुंचेगा, सी से बी जाएगा, और एक डायरेक्ट रास्ता है जो शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो अब अगर मैं मान लूं कि ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पर किसकी बात करूं, डिस्टेंस की, तो आप देख सकते हो कि ये 3 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस। 7 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पाइथागोरस का रूल लगाएंगे कि ए बी क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे और 4 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 3 9, तो ये आ जाएगा 25 √25 और हमारा क्या आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा आ रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, कम आ रही है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट होता है और टोटल पाथ क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। और एक डिस्टेंस अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है, एक डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होता है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट बोथ आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। हम मीटर से दोनों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मीटर या हम उसको सेंटीमीटर, इसको मीटर जो होता है हमारा बेटा वो एक एसआई यूनिट होता है। मैं एसआई यूनिट की चर्चा करूंगा, क्या होता है एसआई यूनिट, और एक होता है सेंटीमीटर जो कि क्या होते हैं नॉन एसआई, या तो इसको क्या बोलते हैं नॉन एसआई यूनिट, या इसी को एक नाम देते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट। क्या देते हैं, सीजीएस यूनिट। तो सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, बट मीटर यहाँ पर क्या होता है एसआई यूनिट को बोलते हैं, सेंटीमीटर हमारा नॉन एसआई यूनिट या उसको सीजीएस यूनिट क्या होते हैं बोलते हैं सेंटीमीटर को। और भी यूनिट ले सकते हो, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो बनाते हैं वो मीटर बनाते हैं और क्या बनाते हैं, सेंटीमीटर बनाते हैं। अब इसमें कुछ हम जो है दोनों में डिफरेंस देखेंगे। हम जो है डिफरेंस देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर को, पहला डिफरेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं होती, ओनली पॉजिटिव नेचर होता है। डिस्टेंस का ओनली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस क्या होता है कभी नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और एंड क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। बट डिस्टेंस क्या होती है, ओनली पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी जो है नेगेटिव फॉर्मेट में यूज ही नहीं की जाती है। तो डिस्टेंस अगर वो नेगेटिव में है तो वो वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो जो है डिस्प्लेसमेंट में आएगा। और क्या होता है दोनों की हम अगर डेफिनेशन देखें वो भी एक
डिफरेंट बनाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी आपको बताया जा चुका है, दोनों की डेफिनेशन भी डिफरेंट को शो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा दोनों में, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये ओनली पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेचर भी होती है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। ध्यान देना डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है। ये क्या होता है आपका डेफिनेशन दोनों में एक डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मोशन के बारे में सीखा, मोशन क्या होता है, फिर रेस्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट सीखा हमने। फिर दो फिजिकल क्वांटिटी की बात की, एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दूसरा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आया होगा।